शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे ऋषि पंचमी के बारे में कि साल 2020 में ऋषि पंचमी कब है, इसका महत्व क्या है और इस दिन किस तरह से पूजा करें और क्या करने से धन वृद्धि होती है, सुखी संपन्न कैसे होते हैं आप। इस साल 2020 में ऋषि पंचमी जो है वो 23 अगस्त को है, तो इस दिन का अपना एक महत्व है। बहुत कम लोग ऋषि पंचमी के बारे में जानते हैं। ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में एक बहुत ही शुभ त्यौहार है और ऐसा माना जाता है कि यह दिन भारत के ऋषियों का सम्मान करने के लिए है। ऋषि पंचमी का अवसर मुख्य रूप से सप्त ऋषि के रूप में सम्मानित 7 महान ऋषियों को समर्पित है। पंचमी शब्द 5वें दिन का प्रतिनिधित्व करता है और ऋषि का प्रतीक है। तो इस प्रकार ऋषि पंचमी का पवित्र दिन महान भारतीय ऋषियों की यादों को दर्शाता है और यह त्यौहार सप्त ऋषि से जुड़ा हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी का हिंदू त्यौहार भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मतलब पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। तो इसके अपने मुहूर्त होते हैं, हालांकि इस बार जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त है। पूरा दिन ही जो है आपका शुभ मुहूर्त रहेगा, आप कर सकते हैं। सुबह के वक्त यदि आप पूजा परफॉर्म कर लें 12 बजे से पहले तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। किंवदंती है कुछ कि ऋषि पंचमी का त्यौहार एक पवित्र दिन है और यदि भक्त अपनी अनुष्ठानों और ऋषि पंचमी के उपवास का पालन करते हैं तो बुरे भाग्य और पिछले और वर्तमान जीवन के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने खुद ऋषि पंचमी के बारे में बताया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। पर सबसे पहले कि ऋषि पंचमी का जो अनुष्ठान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उस दिन करना क्या है, विधि विधान से पूजा कैसे करनी है। आप सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान कीजिए और साफ हल्के पीले वस्त्र धारण करना है। अपने का जो घर का जो मंदिर है तो अपने घर के मंदिर वाले स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और वहाँ सुगंध की व्यवस्था करें। एक लकड़ी के पाटे पर सप्त ऋषियों की फोटो या विग्रह लगाएं और उनके सामने जल भरकर कलश रखें। सप्त ऋषि को धूप दीपक दिखाकर पीले फल फूल और मिठाई अर्पित करें। अब सप्त ऋषियों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और दूसरों की मदद करने का संकल्प लें। सभी लोगों को व्रत कथा सुनाने के बाद आरती करें और सभी को प्रसाद खिलाएं। अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। अभी जो आपको उपाय करना है आपको वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ऋषि पंचमी एक कठोर व्रत है जिसे आपको करना होता है और इस उपवास को रखने का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति को पूरी तरह से पवित्र करना है। लोग अपमर्गा जो जड़ी बूटी है उसके साथ दांतों की सफाई करते हैं और उसके करने के बाद डाटावार्न जड़ी बूटी के साथ स्नान करते हैं, तो अपने आप को शुद्ध कर रहे हो, शरीर को शुद्ध कर रहे हो। और इन सभी जड़ी बूटियों का विशेष रूप से शरीर के बाहरी शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है और मक्खन, तुलसी, दूध, दही का मिश्रण भी किसी की आत्मा के शुद्धिकरण के लिए पिया जाता है। इस दिन भक्त 7 महान संतों सप्तऋषि की पूजा करते हैं। अब महान सप्तऋषि जो है कौन है? वशिष्ठ, जमदग्नि, गौतमा, विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि और कश्यप, यही सप्तऋषि हैं। ऋषि पंचमी के दिन आप धन धान्य की वृद्धि के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के रसोई घर को साफ कर दीजिए पूरी तरह से और गाय के दूध की खीर बनाएं और अपने घर की दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो या तस्वीर रखें
और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। 5 अलग अलग पान के पत्तों पर थोड़ी खीर रखकर उस पर एक एक इलायची रख दीजिए और ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः का मंत्र का 27 बार जाप कीजिए और जाप के बाद ये 5 पान के पत्ते पीपल के वृक्ष की जड़ में आप जाकर अर्पण कर दीजिए। पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराइए। तो ये विधि है आपके पूजा करने की। हम ये बता देते कि बहुत लोग अभी आजकल के ज़माने में लोग अबॉर्शन वगैरह करवा देते हैं, ज़रूरत नहीं रहती है, तो हमें एक पाप लगता है, तो इस पाप से आप ऋषि पंचमी के दिन छुटकारा पा सकते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस दिन सप्तऋषियों संग देवी अरुंधति के पूजन और स्थापना का भी विधान है। सप्तऋषियों और अरुंधति के पूजन से धन्य दान, समृद्धि, संतान प्राप्ति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का पर्व रक्षा सूत्र के रूप में ही मनाया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर के सप्तऋषि जो हैं, मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन है। तो ब्रह्मा ने ऋषि पंचमी को पाप मुक्ति का मार्ग कहा है, जिससे महिलाएं दोष मुक्त होती हैं। महाभारत में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया था। उत्तरा ने इस व्रत को किया जिससे उनका गर्भ पुनः जीवित हुआ और परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। तो ऋषि पंचमी कुंवारी कन्याओं के लिए अत्यंत फलकारी है। इसमें हल से बोया अनाज नहीं खाते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत, पूजन और उपाय करने से अबॉर्शन दोष से मुक्ति मिल जाती है, संतान प्राप्ति होती है और सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है और जीवन के कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।